तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। अपना जो एमसी जिस पहाड़ में था ना, लिटरली में उस पहाड़ में कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल का एक थंडर स्टॉर्म होता है और ये देखकर ये दोनों के दोनों पूरी के पूरी तरीके से हिले पड़े थे। सीनियर बोलता है कि क्या आखिर ये हो क्या रहा है, कहीं जूनियर ब्रदर ने अपना फिर से ब्रेक थ्रू तो नहीं कर लिया ना। मास्टर भी लाइक ना, हो ही नहीं सकता, अरे बिल्कुल भी नहीं हो सकता, समझे। देखो अगर ये बंदा सच्ची में जीनियस भी हुआ ना तो जीनियस बंदे के लिए भी इस टाइप से ब्रेक थ्रू करना इम्पॉसिबल है। तभी अचानक से अपने बस्ते को बांधते हुए बोलता है कि चांगियो मेरी बातों को ध्यान से सुनो, मैं पहाड़ के नीचे जाने वाला हूँ ताकि कुछ स्पिरिट स्टोन को जमा कर सकूं, इसलिए तुम्हारा काम ये होगा कि तुम यहीं पर रुके सेक्ट को और अपने जूनियर की प्रोटेक्शन करो। जिसकी बातों को सुनकर अपना सीनियर भी ग्रीट करते हुए बोलता है कि ठीक है, आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। अब आते हैं 7 दिन बाद अपने एमसी के पहाड़ पर, जहाँ पर अपना जो एमसी था ना वो भी बहुत ही घोर से ट्रेनिंग किया जा रहा था और ये ट्रेनिंग सच्ची में बहुत ही ज्यादा दमदार लग रही थी। देखो देखो यार, देखो जरा गौर से तो देखो। और ये सारा का सारा कांड अपना सीनियर भी बहुत ही घोर से पीछे खड़े होकर देखे जा रहा था और अचानक से अपने मुंह को बनाते हुए मन ही मन सोचता है यार सिर्फ 7 ही दिन तो हुए और जरा देखो तो मतलब बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टेक्निक को सीख लिया। अगर इसी तरह से चलता रहा ना तब तो मैं घंटा भी इस बंदे को टैलेंट के मामले में पीछे कर पाऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि मैं यहाँ पर इस बंदे के पास कभी आना ही नहीं चाहता था क्योंकि ये बंदा मेरी लहरा देता है। तभी अगर बात करें अपने एमसी की तो वो भी अपने सीनियर को पीछे खड़ा हुआ देखकर नोटिस कर लेता है और ग्रीट करते हुए बोलता है कि सीनियर ब्रदर आप यहाँ पर फाइनली आ ही गए। बिल्कुल, तो बताओ तुम्हारी ट्रेनिंग कैसे चल रही है? हाँ, एमसी बोलता है ओह माय गॉड, मेरी ट्रेनिंग ना, हाँ यार हाँ, मैंने 1460 शॉर्ट बुक को सीख लिया, समझे। हालांकि मैं जानता हूँ कि मैं सीखने का मामले में सीनियर ब्रदर से बहुत ही कम हूँ, तो प्लीज प्लीज यार मुझे माफ कर दीजिएगा। और ये सुनकर अपना सीनियर का ये हाल, वो मन ही मन रोए जा रहा था। तभी अपने एमसी को बताता है कि मेरी बातों को ध्यान से सुनो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितनी तकनीकों में महारत हासिल किया, समझे। फर्क तो इससे पड़ता है कि तुमने किस तकनीक को अपना पूरा का पूरा टाइम दिया। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये था कि सिर्फ एक मूव डिसाइड करता है कि तुम हारते हो या फिर जीतते हो। और इसी तरह से अपने एमसी के सामने लिटरली में बहुत ही ज्यादा बकचोदी पहले जा रहा था, जिसको देखकर सुनकर अपना जो एमसी था ना वो तो पूरे के पूरे तरीके से कंफ्यूज हो जाता है और फुल उदासी में बोलता है कि ओह समझ गया, यानी कि मैं अभी तक शॉर्ट कल्टीवेटर नहीं बना यार, नहीं बना। जिसको इस तरह से उदास होता हुआ देखकर अपना सीनियर मनी मन सोचता है कि नाइस, मुझे अभी भी इस बंदे के सामने और भी सुपरियरिटी दिखानी पड़ेगी, वरना ये बंदा घंटा भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। तभी अपना एमसी भी अचानक से बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी में पूछता है, अच्छा एक बात बताइए, आपका क्या, आप तलवारबाजी के किस सीरियल में? हाँ, जिसकी बातों को सुनकर अपना जो सीनियर था ना वो भी फुल एटीट्यूड में आसमान की ओर देखने लगता है और पोज मारता है कि मैं, अरे यार तुम्हें नहीं पता, देखो बस ऐसा समझो कि मेरा जो लेवल है ना वो उस मुकाम पर है जिसको कोई छू ही नहीं सकता। सुप्रीम स्वॉर्ड पाथ, इनफिनाइट स्वॉर्ड इंटेंट, समझे। अरे बोलो तो समझे कि नहीं? हाँ, और सोचता है कि देखा मैंने क्या खतरनाक लेवल की एक्टिंग की, अब तो ये बंदा जरूर मेरी बातों पर विश्वास कर लेगा। और सच्चे में यार अपना जो एमसी था ना उसकी बातों पर विश्वास कर लेता है, वो भी कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि ये बोलो कि पूरा का पूरा अंधा विश्वास कर लेता है कि गजब, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरा सीनियर इतना खतरनाक लेवल का बंदा है। और साला ये इनफिनिट स्वॉर्ड इंटेंट क्या होता है, सुनने में तो बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। सीनियर भी लाइक देखो, तुम जब भी स्वॉर्ड मोमेंटम को मास्टर कर लोगे ना तब तुम बड़े आराम से सुप्रीम रियन पर पहुंच जाओगे और इसी तरह से मेहनत करते 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 एक दिन इनफिनिट स्वॉर्ड इंटेंट तक भी पहुंच जाओगे, समझे। इसलिए मैं तो सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा कि तुम सिर्फ एक चीज में फोकस करो, ना कि बहुत सारी चीजों में। और ये सुनकर अपना एमसी भी पूरे के पूरे तरीके से चौंका पड़ा था और सोचता है कि एक मिनट, आखिर सीनियर ब्रदर का बोलने का मतलब क्या था, कहीं वही तो नहीं ना जो मैं समझ रहा हूँ। और ये सुनकर अपने एमसी के आंखों में लिटरली में यार पूरे के पूरे तरीके से उम्मीद की किरण दिखाई देती है कि हाँ समझ गया यार, मैं पूरे के पूरे तरीके से समझ गया। अगर एक बार सीनियर के कहे गए बातों को मान लो ना तब देखना मैं इस पूरे के पूरे नेशन में पावर के मामले में सेकंड आ ही जाऊंगा, क्योंकि फर्स्ट अपना सीनियर जो होगा। और अचानक से फुल जोश में खुश होते हुए अपने सीनियर के सामने ग्रीट करते हुए बोलता है कि थैंक यू यार, थैंक यू, मैं मेहनत करूंगा, बहुत मेहनत करूंगा, माँ कसम बहुत ही ज्यादा मेहनत करूंगा और एक दिन इनफिनिट स्वॉर्ड इंटेंट को जरूर सीख लूंगा, देख लेना। जहां पर बात करें सीनियर की तो वो भी अपने मेन कैरेक्टर को अपने प्रति इतना लॉयल देखकर मन ही मन सोचता है कि छोड़ो यार छोड़ो, इस बंदे के दिमाग में क्या चलता रहता है मुझे तो साला समझ में ही नहीं आता। उधर एमसी भी आसमान की ओर देखते हुए सोचता है हाँ सच्ची में मुझे तो ये बिल्कुल एक सपने के अलावा कुछ भी नहीं लग रहा। नहीं बताओ यार बताओ, साला कुछ दिन पहले मैं कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल का एक ऑर्डिनरी इंसान था, पर आज मैं एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर हूँ। क्या मैंने सच्ची में इसकी उम्मीद की थी कि मेरा नसीब इस तरह से चेंज हो जाएगा? नहीं की थी, लेकिन मुझे ये चेंज लिटरली में बहुत ही ज्यादा पसंद आया। और ये सोचकर वहां पर खड़ा होते हुए अचानक से बहुत ही शानदार एक पोयम बोलता है, जिसको सुनकर अपना जो सीनियर था ना वो भी पूरे के पूरे तरीके से दंग था। तभी अपने एमसी से पूछ लेता है, अच्छा एक बात बताओ, मैंने सुना कि तुम इस सेक्ट में ज्वाइन होने से पहले एक स्कॉलर थे, क्यों मैंने सही बोला ना? बात तो आपने बिल्कुल सही बोली, मैं एक स्कॉलर तो जरूर था, लेकिन ये बात भी सच है कि मुझे स्कॉलर का टाइटल कभी भी नहीं मिला। पर
जब मैं स्कॉलर था ना तब मुझे पढ़ने और पेंटिंग करने का बहुत ही ज्यादा शौक था, समझे। जिसकी बातों को सुनकर अपना सीनियर भी एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है कि ओह माय गॉड, यानी कि तुम सच्ची में पेंटिंग के बारे में जानते हो, गुड। और ये बोलकर सोचता है कि तुम तलवारबाजी में जरूर अच्छे हो सकते हो लेकिन पेंटिंग में आज घंटा। अब मैं तुम्हारी बनाए हुए खराब पेंटिंग को देखूंगा और उसको देखकर अपने बारे में ढींग मारूंगा, बहुत मारूंगा यार। माँ कसम बहुत ढींग मारूंगा। एमसी बोलता है कि क्या पेंटिंग ना, ठीक है मैं दिखाता हूँ। तभी बताया जाता है कि अपना एमसी जब अर्थ पे था ना तब उसने लड़की को पढ़ाने के लिए लिटरली में यार एक पेंटिंग क्लास को ज्वाइन कर लिया था, जहाँ पर उसने खूब मेहनत की, बहुत ही ज्यादा मेहनत किया और लिटरली में पेंटिंग में महारत हासिल कर ली। लेकिन हुआ क्या, साला जिस लड़की के चक्कर में अपना एमसी पेंटिंग क्लास को ज्वाइन किया था वो लड़की तो लिटरली में पूरे के पूरे तरीके से फरकट निकल गई। अपने एमसी को इग्नोर मारकर दूसरे लड़के के साथ जाकर सेट हो गई थी। और ये देखने के बाद अपने एमसी का तो दिल ही टूट जाता है, जहाँ पर वो भी जमीन पर लेटकर रो ही जा रहा था। अब आते हैं प्रोजेक्ट में 1 घंटे बाद, जहाँ पर अपना सीनियर भी फुल एटीट्यूड में खड़ा था। और बात करें अपने एमसी की तो जी हाँ बिल्कुल, वो तो मस्त गौर से अपने सीनियर को देखते हुए एक पेंटिंग को बनाया जा रहा था। सीनियर सोचता है कि गुड, ये बंदा तो लिटरली में बहुत ही ज्यादा इंसान है, लेकिन कब, जब ये बंदा सीरियस होता है, बिल्कुल मेरे जैसा। और जरा एमसी को तो देखो, वो बहुत ही गौर से, बहुत ही फोकस तरीके से अपने सीनियर की पेंटिंग बनाया जा रहा था। और फाइनली हो जाता है, जहाँ पर ये भी नर्वस होते हुए बोलता है कि ये लीजिए हो गया, जरा देख के बताइए तो क्या मैंने सच्ची में इस पेंटिंग को सही बनाया ना। जिसकी बातों को सुनकर अपना सीनियर भी उस पेंटिंग को ले लेता है और बहुत ही गौर से बस उसी पेंटिंग को देखे जा रहा था कि लाओ जरा मैं भी तो देखूं कि आखिर ये पेंटिंग किस टाइप का है। पर चिंता मत करना, अगर ये पेंटिंग सच्ची में गलत हुआ ना तो मैं तुम्हें पनिशमेंट नहीं देने वाला। फिर क्या, चौंक जाता है, पूरे के पूरे तरीके से हिला पड़ा था, क्योंकि अपने सीनियर का पेंटिंग लिटरली में बहुत ही ज्यादा ढांसू था। ये लो देख लो। और अगर बात करें अपने सीनियर की तो उसका ध्यान अपने एमसी के पेंटिंग से तो हट ही नहीं रहा था। और क्या डिटेल थे उस पेंटिंग में, साला घास तक भी बहुत ही क्लियर में दिखाई दे रहा था। तभी अचानक से अपनी आंखें बंद करता है, जहाँ पर वो भी उस पेंटिंग को फील करते हुए बोलता है कि अगर मैं गौर से देखूं ना तो इस पेंटिंग में बहुत ही आराम से एक सोडी मोटल ओरा को फील किया जा सकता है। साला हर जगह हर चीज खास है, किसी में भी कोई गड़बड़ी नहीं है। इनफैक्ट ये बोलो कि मुझे तो इस पेंटिंग में 2 लोगों को लड़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तभी खुश होते हुए अपने एमसी से बोलता है कि एक्सलेंट, ये पेंटिंग तो बहुत ही जबरदस्त है। साला इसको देखने के बाद पता चला कि मैं तो सच्ची में बहुत ही ज्यादा इंसान हूँ। जिसकी बातों को सुनकर अपने एमसी तो पूरे के पूरे तरीके से फुल खुश। सच्ची में मतलब सच्ची में मेरा पेंटिंग खतरनाक है। थैंक यू सीनियर, थैंक यू, मेरी इतनी तारीफ करने के लिए थैंक यू। सीन चेंज होता है सीनियर की ओर, जो कि अभी तक उस पेंटिंग को देखे जा रहा था। तभी अचानक से कुछ तो नोटिस करता है कि क्या मतलब इस बच्चे ने इस पेंटिंग का नाम भी रख दिया, गजब। लेकिन हाँ एक बात तो माननी ही पड़ेगी, इस आदमी का चुना हुआ नाम भी बहुत ही ज्यादा कूल है। और वो खुश हो ही रहा था तभी अचानक से उसके मास्टर ये बोले कि सेक्ट लीडर का आवाज आता है कि चांग्यू साले तेरी माँ का, मेरी बातों को ध्यान से सुन, मुझे सेक्ट को बचाने का रास्ता मिल गया, समझे, इसलिए चल जल्दी कर और फटाक से मेरे पास आ। और ये बात लीडर अपने सीनियर के दिमाग में कहा जा रहा था, जिसको इस तरह से सुनकर अपना सीनियर भी पूरे के पूरे तरीके से चौंका पड़ा था कि ये आवाज, ये तो मेरे मास्टर का आवाज है। लगता है कि उसने फाइनली सेट को बचाने का रास्ता खोज लिया। नाइस। तभी वहां से जाते हुए बोलता है कि सुनो ना, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं इस पेंटिंग को अपने पास रख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, ये आप ही का तो पेंटिंग है। सीन चेंज होता है तायुस शॉर्ट सेट में, जो कि किंजाओ के टॉप महान 3 सेक्टरों में से एक आता है। और हमें यहाँ पर लिटरली में एक ड्रैगन को दिखाया जाता है। हाँ यार, हाँ सच में एक ड्रैगन को दिखाया जाता है। और ये ड्रैगन इसलिए फॉर्म हुआ था क्योंकि यहाँ पर भी कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल का एक टैलेंटेड बंदा था, और साला ये भी अपने एमसी की तरह शॉर्ट तकनीक को कॉम्प्रिहेंस करने का प्लान बिठा रहा था, जिसके सिर्फ एक ही अटैक से पूरे के पूरे पहाड़ में कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल का एक घट आ जाता है। और ये सारा का सारा कांड वहां पर बैठकर सारे के सारे बंदे भी बहुत ही गौर से देखे जा रहे थे। तभी एक बंदा भी चौंकते हुए बोलता है कि बाप रे, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, मतलब जो भी बोलो, जैसा कि हमें अपने इंसेक्टर से उम्मीद थी। जरा देखो तो, सिर्फ एक सिंगल शॉट का अटैक इतना पावरफुल होगा कि हमने तो कभी सोचा ही नहीं था। लड़की बोलती है कि यार बकवास करना बंद करो, समझे, अगर ये शॉट इंटेंट इतना पावरफुल नहीं होता तो फिर तुम ही बताओ, हम लोग क्या यहाँ पर घास ही निकले आए हुए थे। और वो बोल ही रही थी तभी अचानक से पीछे की साइड कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल का एक थंडर स्टॉर्म होता है। जहां पर बात करें एक बंदे की तो वो तो साला पूरे के पूरे तरीके से खुश था कि हाँ हो गया यार, हो गया, मैंने फाइनली शॉर्ट टेक्निक को कॉम्प्रिहेंड कर लिया अब। मजा आ गया बीड़ू, बहुत ही ज्यादा मजा आ गया। जिसको इस तरह से खुश होता हुआ देखकर वही लाल बालों वाला बंदा भी चौंकते हुए बोलता है कि बाप रे, सीनियर ब्रदर तो लिटरली में कुछ ज्यादा ही अमेजिंग निकले। नहीं सोचो क्या सच्ची में इस तरह का टैलेंटेड बंदा इस दुनिया में दूसरा होगा भी? मुझे तो नहीं लगता, अरे बिल्कुल भी नहीं लगता। लड़की बोलती है क्या तुम जानते हो, हमारे इंस्ट्रक्टर ने एक बात बोली थी कि शॉर्ट तकनीक को कॉम्प्रिहेंड करने के लिए बड़े से बड़े टैलेंटेड बंदों को भी लगभग 3 साल का समय लग जाता है, समझे। लेकिन अगर बात करें अपने सीनियर की तो देखो, जरा गौर से देखो, इसको तो सिर्फ 1 ही साल लगे। मानना पड़ेगा, इस पूरे के पूरे शहर में अगर कोई सबसे टैलेंटेड शॉर्टमैनशिप वाला बंदा है तो वो कोई और नहीं बल्कि ये बोले कि अपना सीनियर है। तभी हमें 3 लोगों को दिखाया जाता है जो कि उसी सीनियर को बहुत ही गौर से देखे जा रहा था। जहां पर
पर एक एल्डर भी ग्रीट करते हुए अपने लीडर से बोलता है कि मुबारक हो यार, मुबारक हो। इस लोंडे ने तो लिटरली में कमाल कर डाला। अब देखना इस बच्चे की हेल्प से लिटरली में यार हम इस पूरे का पूरे किंग ऑफ स्वॉर्ड दाव कॉन्फ्रेंस में झंडे गाड़ देंगे। लीडर भी लाएंगे। सही बात, बिल्कुल सही बात। आखिरकार इस बच्चे का आगे कोई बोल सकता है क्या? बच्चा भाई। बगल वाला एल्डर बोलता है ज्यादा खुश मत हो, समझे? शायद तुम्हें नहीं पता, लेकिन एक बात क्लियर कर देता हूँ, इस पूरे के पूरे किंजाओ शहर में सिर्फ तुम्हारा ही लोंडा टैलेंटेड है। इस बात को अपने दिमाग से निकाल लो, समझे? हाँ यार, समझ गया। तुम्हारे बोलने का मतलब क्या था मैं अच्छे से समझ गया। लेकिन तुम ही बताओ, जो बंदा 1 साल के अंदर लिटरली में 100 टेक्निक को कॉम्प्रिहेंस कर सकता है, उसके टक्कर में शहर में आखिर ऐसा बंदा कौन होगा? और यार देखो, ये बीच वाला बंदा लीडर है या फिर एल्डर, हमें अभी तक तो बताया नहीं गया, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि सच्ची में ये बंदा लीडर ही है, जिसकी बातों को सुनकर बुढ़ा चैन तो उस आदमी पर पूरे के पूरे तरीके से भड़क जाता है कि साले कमीने कहीं के ज्यादा बकचोदी मत कर, समझा? घमंड अच्छी चीज है, लेकिन इतना भी नहीं जो खुद ही खूब बर्बाद कर दे। जहां पर पहला भी एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है कि ठीक है यार, ठीक है, अब इस आदमी को इतना भी मत सुनाओ। लेकिन हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात भूलना मत कि सेक्ट मास्टर ने हमसे क्या बोला था कि चाहे कुछ भी हो जाए, टॉप 10 के अंदर सिर्फ हमारे बंदे होने चाहिए और किसी के भी नहीं, समझे? और हाँ, हमें अब जाकर पता चलता है कि ये बंदे को सेक्ट लीडर नहीं था, बल्कि ये बोलेक्स ये तीनों के तीनों सीनियर थे, जिसकी बातों को सुनकर ये दोनों के दोनों तो पूरे के पूरे तरीके से हिले पड़े थे। पहला वाला बोलता है कि मेरी बातों को ध्यान से सुनो, तुम दोनों तो अभी जस्ट सेकुलेशन से बाहर निकले हो ना, तो तुम्हें नहीं पता होगा। तो चलो बता ही देता हूँ कि जो भी बंदा टॉप 10 के अंदर आएगा, उन लोगों को एक टोकन मिलेगा, जिसकी हेल्प से बड़े आराम से कोई भी बंदा टाइजन स्वॉर्ड टावर पर एंटर कर सकता है। और ये सुनकर ये दोनों के दोनों तो और भी चौंक जाते हैं। वो बताया जा रहा था कि देखो, मुझे और भी चीजें ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोग सारे के सारी बातों को ऑलरेडी जानते हो। जिसकी बातों को सुनकर बीच वाला सीनियर तो पूरे का पूरे तरीके से खुश था कि बिल्कुल जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। टॉप 10 में आना है ना, हो जाएगा, माँ कसम हो जाएगा। चेन भी लाइक साले कमीने कहीं के, मैंने बोला ना कि तुम्हें पहले ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, कि ये जो चीज हमें मालूम पड़ी है ना, ये सिर्फ हमें ही मालूम नहीं पड़ी है, बल्कि ये बोले कि इस पूरे के पूरे किंग ऑफ शहर के सेक्टर को मालूम है। और हर बंदा इस तरह के खतरनाक अपॉर्चुनिटी को तो अपने हाथों से बिल्कुल भी नहीं जाने देगा। जहां पर बात करें इन दोनों की, तो ये दोनों भी चेन की बातों को सुनकर पूरे के पूरे तरीके से हंसे जा रहे थे। यार क्या मजाक है। नहीं बताओ यार, बताओ क्या तुम्हें सच्ची में लगता है कि टॉप 3 सेक्टर में से किसी बंदे की सच्ची में औकात है जो हमारे डिसाइबल को हरा सके? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और इतना बोलने के साथ अचानक से सीन चेंज होता अपने पहाड़, अपने दाव सेट पर, जहां पर बुढ़ा और अपना सीनियर बैठे हुए थे। और सामने रखी हुई चीजों को देखकर अपना सीनियर बोलता है कि क्या मतलब सच्ची में यार, पैसे बनाने के जिस तरीके के बारे में आप बोल रहे थे वो ये है। तभी दिखाया जाता है कि वो सामान कुछ छोड़ नहीं, बल्कि ये बोले कि पूरे का पूरे सेट का टीचर था। सेट का एक खतरनाक लेवल का कचड़ा, जिसका कोई यूज ही नहीं है, जिसको देखकर सीनियर तो पूरे का पूरे तरीके से चौंक जाता है। और उसका ये हाल, यो माय गॉड, मतलब सच्ची भैया, तुम इस कचड़े को सारा पैसे कमाने का सोल्यूशन बोल रहे हो? और अगर बोल ही रहे हो तो ये भी बता दो, आखिर इस कचड़े से हम पैसे कैसे बनाएंगे? बुढ़ा बोलता है कि ना, ये हमारे सेट का बहुत ही शानदार ट्रेजर है और तुम इसे कचड़ा बोल रहे हो। खैर छोड़ो वो सब, चलो जल्दी करो और तैयार हो जाओ, हम इस ट्रेजर को बेचने के लिए साथ में निकलना पड़ेगा। और ये बोलकर अपने डिसाइपल को जबरदस्ती ले जाने का प्लान बिठाया जा रहा था, जिसकी बातों को सुनकर अपना सीनियर तो पूरे के पूरे तरीके से इग्नोर मार देता है कि नहीं जाऊंगा यार, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। तुम्हें शर्म नहीं आती, लेकिन मुझे तो आती है ना, नहीं जाऊंगा। तभी अगर बात करें बुढ़े की, तो अपने सीनियर के हाथों में अपने एमसी का बनाया हुआ पेंटिंग को नोटिस कर लेता है कि अब ये क्या चीज है। वो बोलता है कि ओ ये तो जूनियर ब्रदर की ओर से एक पेंटिंग का दिया हुआ गिफ्ट है, जिसको सुनने के बाद लीडर को भी फाइनली समझ में आ जाता है कि एक्चुअली में करना क्या है। और एक अच्छा सा मौका देकर उस पेंटिंग को लेकर भाग जाता है कि एक और ट्रेजर, नाइस, अब इसको भी बेच डालूंगा, उसके बाद पैसा ही पैसे। सीनियर भी लाइक साले बुढ़े का ये बेचने का सामान नहीं है, प्लीज यार मेरे सामान को वापस दे दो। और इतना बोलने के साथ ही अचानक से सीन चेंज होता है एक दुकान में, जहां पर बात करें दुकानदार की, तो वो भी फुल खुश होते हुए बोलता है कि वेलकम यार, वेलकम, आप लोगों का यहाँ पर स्वागत है। तो चलिए बताइए, आप लोग सच्ची में सामान यहाँ पर बेचना चाहते हैं या फिर खरीदना चाहते हैं? और हाँ, ये बंदा किसी और को नहीं, बल्कि ये बोले कि अपने लीडर और अपने सीनियर को बोले जा रहा था। बुढ़ा बोलता है कि देख, मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा कि मैं यहाँ पर सामान बेचने के लिए आया हूँ, समझे? अरे बिल्कुल समझ गया ना, बिल्कुल समझ गया, चिंता मत करो, मैं बहुत ही अच्छे से समझ गया। चलो देखता हूँ कि आखिर इस झोले में ऐसी कौन सी ट्रेजर है जिसको बेचने के लिए तुम दोनों इतनी दूर तक आ गए। फिर क्या, जैसे ही खोलता है ना, लिटरली में पूरे का पूरे तरीके से कचड़ा भरा था। और रही बात ट्रेजर की, तो घंटा यहाँ पर घंटा ना कोई ट्रेजर था। बहनचोद, अब ये क्या है बे? और वो सब छोड़ो, साला ये कामासूत्रा का बुक कोड बेचता है। और ये देखकर उस कामासूत्रा वाली बुक को देखकर ये बंदा भी पूरे के पूरे तरीके से शर्मा जाता है। जहां पर बात करें बुढ़े की, तो वो भी अपने हाथों को उस कामासूत्रा वाली बुक की ओर बढ़ाते हुए बोलता है कि नहीं यार, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये तो मेरा लिमिटेड एडिशन वाला
बुक नहीं बेचूंगा, साला पूरा का पूरा सेफ्टी बेल्ट डालूंगा, लेकिन इसको तो बिल्कुल भी नहीं बेचूंगा। और ये बोलकर उस बुक को अपने पास उठाकर रख लेता है कि अरे यार माफ करना, ये बुक बेचने के लिए नहीं है, समझे। डिसेबल भी लाइक मास्टर तुम तो सच्ची में यार बहुत ही बड़े लोड़िया बाज निकले। नाइस। तभी अपना जो बुढ़ा था ना एक हल्की सी स्माइल करते हुए शॉपकीपर से बोलता है कि मेरे दोस्त देखो मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा खासा डिस्काउंट दूंगा, समझे। तो बोलो इन सब का कीमत गोल्ड का 10 ठेल कैसा रहेगा? हाँ, जिसकी बातों को सुनकर दुकानदार तो पूरे का पूरे तरीके से हिल जाता है कि इसकी माँ का क्या बोला बे तूने? नहीं पता साले तेरे कचड़े का तो कोई 10 रुपया भी ना दे तो फिर मैं 10 गोल्ड का ठेल कैसे दे दूं? अब यार बकचोदी मत कर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आखिर तुम्हें ये किस एंगल से कचरा लग रहा है? बंदा बोलता है कि ओ तो ये बात है, यानी कि तुम्हें सच्ची में ये खजाना लग रहा है, तो फिर ठीक है जाओ इसको ले जाओ और कहीं और बेच दो, समझे। जिसकी बातों को सुनकर लीडर भी हंसते हुए बोलता है कि यार अगर तुम्हें सच्ची में 10 टेल में राजी नहीं होना है तो बोल दो, एक काम करते हैं ना 8 टेल कैसा रहेगा? 8 टेल में राजी हो जाते हैं, चलो डील डन। शॉपकीपर भी लाइक बिल्कुल भी नहीं, मैंने बोला ना जाओ जाकर कहीं और बेचो। ठीक है 5 टेल, इससे कम नहीं होगा, इससे तो बिल्कुल भी कम नहीं होगा। और ये सारा का सारा कांड देखकर अपना सीनियर भी मनी मन सोचता है कि बाप रे अपमान, बहुत ही बड़ा अपमान, सच्ची में मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था, और खासकर इस बुढ़े के साथ तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था। तभी वो जो दुकानदार था ना वो भी अचानक से अपने सीनियर के हाथों में उस पेंटिंग को नोटिस कर लेता है कि बच्चे अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं एक बार इस पेंटिंग को देख सकता हूँ? अरे बिल्कुल, ये भी कोई पूछने की बात थी। ये लीजिए देख लीजिए। और देखता है, बहुत ही गौर से देखता है, जहाँ पर उस पेंटिंग के ऊपर वाले कागज को देखते हुए बोलता है गुड। अगर मैं सच्ची में गलत नहीं हूँ तो ये तो ज्वानियर राइस का पेपर है। लेकिन यार एक बात मुझे अच्छे से समझ में नहीं आई, जब तुम्हारे पास ये पेंटिंग थी तब तुमने मुझे इसे क्यों नहीं दिखाया? इसके बदले में सिर्फ कचरे दिखाए जा रहे हो। हाँ? और ये सुनकर अपना बुढ़ा अपना लीडर तो पूरे का पूरे तरीके से हिल जाता है और मनी मन सोचता है कि क्या ये पेपर सच्ची में एक्सपेंसिव है? बंदा बोलता है कि हाँ, जैसा कि मैंने सोचा था, ये पेपर तो सच्ची में ज्वानियर राइस का ही है। और अगर बात करें इस कागज की तो सिर्फ इस कागज का प्राइस ही गोल्ड का 10 सिक्का होना चाहिए। और वो बोल ही रहा था तभी अचानक से अपने एमसी के पेंटिंग में एक और चीज को नोटिस करता है, जिसको देखकर ये बंदा तो पूरे के पूरे तरीके से चौंक जाता है। तभी अपने पास खड़े हुए आदमी को बोलता है कि अबे साले जरा इधर सुन, तो मुझे तुमसे एक बात बोलनी है। और ये देखकर अपना लीडर भी पूरे के पूरे तरीके से कंफ्यूज कि है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, और बहुत ही गौर से देखे जा रहा था, जहाँ पर वो दोनों भी लिटरली में यार खुसर फुसर करके बातें किए जा रहे थे। टकलू बोलता है क्या सच्ची में, मतलब ये पेंटिंग वही है क्या? हाँ बिल्कुल, माँ कसम मैं बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता। तभी बोलता है कि यार सुनो ना, अगर बुरा ना मानो तो क्या मैं इस पेंटिंग को अपने किसी खास आदमी को दिखा सकता हूँ क्या? और लिटरली में यार इस बंदे का अचानक से एटीट्यूड बदलता हुआ देखकर अपने दोनों के दोनों बंदे भी चौंके पड़े थे। सीन चेंज होता है 1 घंटे बाद, जहाँ पर दुकानदार भी उस पेंटिंग को अपने किसी खास आदमी को दिखाकर फाइनली यहाँ पर आ चुका था कि यार देखो इस पेंटिंग को मैंने अपने किसी खास आदमी को दिखाया, और तुम्हें पता है उस आदमी ने इस पेंटिंग के बारे में क्या बोला? उसने ये बोला कि ये पेंटिंग कोई नॉर्मल बंदा तो बना ही नहीं सकता, समझे। तो बताओ कितने में बेचोगे ये पेंटिंग? सीनियर बोलता है कि लगता है ये आदमी और साला इसका खास आदमी दोनों के दोनों ही पागल हो गए हैं। क्या इन्हें बता दो कि इस पेंटिंग को बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि एक नॉर्मल से डिसाइपल है जो कि मेरा जूनियर लगता है। जिसकी बातों को सुनकर अपना जो लीडर था ना वो भी उसके मुंह को खींचते हुए बोलता है कि साले तेरी माँ का अपना मुंह बंद रख, समझा। और बोलता है कि ठीक है, अगर ये पेंटिंग सच्ची में इतना कीमती है तो मैं भी मजाक नहीं करूंगा, बस ये देखो मुझे बस इतना चाहिए, समझे। और ये बोलकर मनी मन सोचता है कि नाइस, लगता है कुछ ज्यादा खतरनाक पार्टी पासी है। गुड, देखना कम से कम 50 गोल्ड के टेस्ट तो लेकर ही रहूंगा। जहाँ पर बात करें दुकानदार की तो वो भी अपने लीडर के हाथों को देखकर मनी मन सोचता है यार सच्ची में बहुत ही गौर से सोचे जा रहा था। सीनियर बोलता है कि मास्टर आपको नहीं लगता कि आपको ज्यादा लालची हो जा रहा है? हाँ साले सुन, अपना मुंह बंद रख, समझा। तुम्हें शायद नहीं पता, इसको कहते हैं बिजनेस, जो कि सिर्फ मेरे पास है। अब आते हैं बंदे की ओर, जिसका फाइनली सोचना और समझना हो चुका था कि ठीक है यार ठीक है, 5000 टेल्स ना डन। जिसकी बातों को सुनकर ये बुढ़ा भी फुल खुश कि देखा कि नहीं देखा। अरे यार मैंने बोला था ना ये बंदा 50 गोल्ड के टेस्ट देने के लिए राजी हो जाएगा। और वो बोल ही रहा था तभी अचानक से पूरा का पूरा चौंक जाता कि 1 मिनट क्या बोला भी तूने, क्या बोला तूने? फिर से बोल, मुझे कुछ अच्छे से सुनाई नहीं दिया। भाई मैं ये बोल रहा था कि मैं 5000 गोल्ड के टेस्ट देने के लिए राजी हूँ, समझे। इधर ये दोनों भी उस दुकानदार की बातों को सुनकर अपना मुंह बनाते हुए बोलते हैं कि साले माँ कसम खा दो कि तू झूठ नहीं बोल रहा। नहीं यार माँ कसम मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा। और तुम्हें बताओ मैं झूठ क्यों बोलूंगा? हाँ मुझे यहाँ पर बिजनेस करना है, ना कोई मजाक। सीनियर सोचता है कि ओ माय गॉड, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? मतलब एक सिंगल सी पेटी के 5000 टेल्स, वो भी गोल्ड क्या? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। लेकिन अगर बात करूँ इस पेंटिंग की तो इस पेंटिंग को अपना जूनियर ब्रदर बस ऐसे ही कैजुअली बना डाला था ना, तो फिर ये इतना कीमती कैसे हो गया? और अपने मास्टर को इस तरह से फिर से सोचता हुआ देखकर ये भी मनी मन फिर से सोचता है कि मास्टर आखिर तुम कर क्या रहे हो? जल्दी करो इस पैसे को लो और भागो यहाँ से, क्योंकि ऐसा मौका मैं दोबारा
घंटा भी नहीं मिलने वाला। जहाँ पर मास्टर भी उस दुकानदार से फुल एटीट्यूड में बोलता है, क्या कहा 5,000? मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत ही बड़ी गलत फहमी हो चुकी है। मैं 5,000 नहीं बल्कि 50,000 गोल्ड के टेल्स के बारे में बोल रहा था, समझे? जिसको सुनकर अपने मास्टर को इस तरह से आग मुद्दा हुआ देखकर अपना सीनियर भी पूरे का पूरे तरीके से हिला पड़ा था कि माथर जात, लगता है ये बुढ़ा सटिया गया है। 50,000 अरे यार, इस पेंटिंग के 50,000 गोल्ड के टेल्स को देगा। दुकानदार बोलता है कि क्या बोला 50,000? मतलब तुम्हें सच में इस पेंटिंग का 50,000 टेल्स चाहिए? हाँ बिल्कुल, इससे एक फुटी कोड़ी तक भी नीचे नहीं लूंगा। सीनियर मनी मन सोचता है कि भेड़ा गरा कुछ बुढ़े का, मतलब कुछ भी नहीं। बताओ, एक मामूली से पेंटिंग है, कोई भी बंदा 50,000 गोल्ड के टेल्स क्यों देगा? ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन क्या कहानी में ट्विस्ट, वो दुकानदार मान जाता है, लिटरली में यार मान जाता है और बोलता है कि चलो अब जबकि तुमने अपना प्राइस बता ही दिया है तो मैं भी फ्रेंकली बात करूंगा। हालांकि 50,000 टेल्स बहुत ही ज्यादा है, लेकिन इस किंगलिंग हर्मिट के लिए उतना भी मुश्किल नहीं है। जिसकी बातों को सुनकर ये दोनों तो पूरे के पूरे तरीके से चौंके पड़े थे कि मतलब सच्ची में 50,000 टेल्स इम्पॉसिबल नहीं है। और अगर बात करें बुढ़े की तो वो तो साला अलग ही लेवल का हिला पड़ा था। उसको तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि 50,000 टेल्स लिटरली में इस पेंटिंग के लिए कोई दे भी सकता है। कि यार मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मतलब मैंने एक रैंडम सा नंबर बोल दिया और ये बंदा उतने पैसे देने के लिए तैयार भी हो गया। आखिर इस पेंटिंग में ऐसा है क्या चीज? और मनी मन सोचता है मुझे शांत रहना होगा और इसे दिखाना पड़ेगा कि ये मेरा पहला बिजनेस तो बिल्कुल भी नहीं है। अब आते हैं थोड़ी देर बाद, जहाँ पर माहौल थोड़ा शांत था। एक तरफ लीडर खुश था तो दूसरी तरफ अपना सीनियर भी पूरा का पूरा कंफ्यूज था। लीडर बोलता है कि हाँ, जितना मैंने बोला ना, इस पेंटिंग का प्राइस इतना ही होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे दुकानों में इस पेंटिंग के बारे में ऑलरेडी पता कर लिया था, समझे? लेकिन उन सबको छोड़कर सिर्फ तुम्हारे पास आया। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि तुम मुझे एक नंबर का आदमी लगता है। ओ सच्ची में? थैंक यू यार। तभी बताया जाता कि देखो ये जो पेंटिंग है ना, इस पेंटिंग को पहले जिंग नेशन में देखा गया है, जो कि वहाँ का एक नंबर 1 स्कॉलर ने बनाया था, समझे? और वो स्कॉलर कैलिग्राफी में ही स्किल नहीं था, ये बोले कि परफेक्शन, बल्कि ये बोले कि साला पिनेकल में भी मास्टरी कर रखा था। जहाँ तक बात करें उसकी पेंटिंग की, तो उसकी पेंटिंग की स्किल भी कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी और उसकी पेंटिंग हर लड़कियों में बहुत ही ज्यादा फेमस थी। कुछ लोगों ने तो उसकी कैलिग्राफी को लेकर रात को सोना भी शुरू कर दिया था। साला एक पल भी अकेला नहीं छोड़ रहा था। और इसी तरह से इस नेशन के सारे बंदे भी उस स्कॉलर का फैन बन गया। क्या करे, साला पेंटिंग ही कुछ ऐसी बना डाली थी। और इसी तरह से उस बंदे के बारे में हमें बहुत सारी चीजें बताया जाता है, जिसको जानकर हमें घंटा भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, समझे? और ये सारी की सारी बातों को सुनकर ये दोनों के दोनों भी पूरे के पूरे तरीके से हिले पड़े थे, क्योंकि ये जिसके बारे में सुन रहे थे ना, वो बंदा कोई और नहीं बल्कि ये बोले कि अपना एमसी था। लीडर भी मनी मन सोचता है कि मतलब सच्ची में इस बंदे ने जिसके बारे में बात किया ना, वो बंदा कोई और नहीं बल्कि ये बोले कि मेरा नया नवेला डिसापल है। तभी एक हल्की सी स्माइल करते हुए दुकानदार से बोलता है कि बिल्कुल, तुम जिसके बारे में बोल रहे हो ना, उसके बारे में तो मैंने भी बहुत सारी चीजें सुन रखी है। और ये सुनकर सीनियर भी फुल शॉक और मनी मन सोचता है कि क्या मतलब सच्ची में मास्टर लिटरली उसी के बारे में बोल रहा है। दुकानदार भी लाइक, ओ तो ये बात तुम्हें ऑलरेडी मालूम है, तब तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि इस पेंटिंग में एक बहुत ही बड़ा दोष है, और वो चीज ये है कि इस दुनिया में बहुत सारी कीमती चीजें हैं, लेकिन समझ में एक बात नहीं आई कि आखिर इस चोमू से लोने की शकल क्यों बनाया उसने। जिसकी बातों को सुनकर अपना जो सीनियर था ना, वो भी हंसते हुए मनी मन सोचता है कि मैं उस पेंटिंग में क्यों? अरे यार ये बोलो कि वो पेंटिंग मेरे ही लिए थी। वो तो साला मास्टर ही पागल था जिसके पास पैसा ही नहीं थे, वरना क्या सच्ची में मैं इस खतरनाक लेवल के पेंटिंग को बेचता? अजीत नहीं यार, नहीं बिल्कुल भी नहीं बेचता। जिसको इस तरह से हंसता हुआ देखकर अपना जो लीडर था ना, वो भी अपने सीनियर पे कुछ ज्यादा भड़कते हुए बोलता है कि साले तेरी माँ का, आखिर तुझे हंसी किस बात पे आ रही है? याद रखना, अगर डील टूटा नहीं छोड़ूंगा, काट डालूंगा तुझे। जहाँ पर अपने मास्टर को इतना गुस्से में देखकर अपने सीनियर की भी पूरी की पूरी तरीके से फटी पड़ी थी। दुकानदार बोलता है कि यार देखो, हालांकि तुमने 50,000 गोल्ड के टेस्ट के बारे में तो बोल दिया, लेकिन मैं तुम्हें उतना नहीं देने वाला। समझ रहे हो ना कि मेरा बोलने का मतलब क्या है? I mean, ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें 10,000 गोल्ड के टेस्ट दे पाऊंगा, समझे? क्योंकि पेंटिंग और पेंटिंग की पेपर बहुत ही तकड़ी है, लेकिन अगर बात करें इस चोमू की जिसका पेंटिंग इस पेपर में बना पड़ा है, इसकी वजह से इसका प्राइस डायरेक्ट हाई से लो आ जाता है। और ये सुनकर बुढ़े की ओर सटक जाती है और वो और भी गुस्से से अपने सीनियर को ही देखे जा रहा था कि साले हीरो की औलाद, आखिर तुम्हें जरूरत क्या थी इस कागज पर अपना पेंटिंग बनवाने की? और कोई नहीं मिला था क्या? और ये बोलकर अचानक से शांत हो जाता है, जिसको इतना शांत देखकर दुकानदार भी हंसते हुए बोलता है कि क्या हुआ, राजी तो ना? मैं इस पेंटिंग के सिर्फ 10,000 गोल्ड के टेस्ट दूंगा, समझे? ना उससे 1 रुपया ज्यादा दूंगा और ना ही कम, समझ गए ना? जहाँ पर बात करें अपने लीडर की, तो वो भी बिना सोचे समझे उस दुकानदार की बातों को हाँ बिल्कुल एक ही बार में मान जाता है कि हाँ ठीक है डील। जिसको इतनी आसानी से मानता हुआ देखकर वो दुकानदार तो पूरा का पूरा हिला पड़ा था। अब आते हैं थोड़ी देर बाद, जहाँ पर हमें बाजार का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर हमारे दोनों बंदे बड़ी आराम से चले जा रहे थे, जहाँ पर अपने मास्टर को इस तरह से चलता हुआ देखकर सीनियर बोलता है कि मुझे एक बात अच्छे से अभी तक समझ में नहीं आई, बुढ़े बता आखिर तू उस आदमी के बातों पर इतनी आसानी से राजी कैसे हो गए? क्योंकि मेरा मन था इसलिए राजी हो गया, लेकिन अगर
सच बोलूं ना तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुम्हें भी अच्छे से पता है कि हमारा स्ट्रेंथ कितना है, और इतना कम स्ट्रेंथ लेकर मैं इतनी खतरनाक लेवल की पेंटिंग को चारों तरफ लेकर घूम तो नहीं सकता ना। इसीलिए इसी बंदे के साथ मैंने सारा का सारा मामला सेटल कर लिया। पर प्लान यार, प्लान एकदम जबरदस्त प्लान। मैंने सोचा था कि अगर वो आदमी इस पेंटिंग के लिए 50 गोल्ड का टेस्ट दे दिया ना तो समझो बहुत दे दिया, लेकिन हुआ क्या, उसका पूरा का पूरा उल्टा। साला मेरा फायदा हो गया, 10,000 गोल्ड के टेल्स मिल गए। मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा। जिसकी बातों को सुनकर अपना जो सीनियर था ना वो भी फुल खुश होते हुए सच्चे में यार अपने मास्टर को पूरे के पूरे दिल से शाबाशी दिए जा रहा था। तभी अगर बात करें इन दोनों की तो ये दोनों बहुत ही प्यार से सिर्फ एक दूसरे को घूरे जा रहे थे, और अचानक से खुशी का मारा अपना लीडर चिल्लाने लगता है। सीनियर भी लाइक पैसा, मेरा ड्रेसिंग का वाव पैसा, साला अंडमान दंडमान इकोपोको पंडमान पैसा। लीडर बोलता है कि मैंने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी में आज तक इतने सारे इकट्ठे पैसे बिल्कुल भी नहीं देखे, ये चमत्कार नहीं तो क्या है। तभी अचानक से कहानी में ट्विस्ट, बुढ़ा अपने सीनियर को पेल देता है कि चल बोल बोल बोल, तुझे क्या जरूरत थी उस कागज में अपना पेंटिंग बनवाने की, आज तेरे वजह से साला हजारों का घाटा हो गया। अरे नहीं यार, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो, माँ कसम खाता हूँ अब मैं कभी भी इतनी बड़ी गलती दोबारा नहीं करूंगा। और इतना बोलने के साथ अपना जो लीडर था ना वो भी उस पैसे को देखते हुए बोलता है लेकिन एक बात मुझे अच्छे से समझ में नहीं आई, आखिर हमारे जूनियर डिसाइपल की बैकग्राउंड की स्टोरी क्या है। साला उस बंदे ने अपने बारे में हमसे बहुत सारी चीजें छुपा कर रखी है। सीनियर बोलता है कि शायद हो सकता है कि उस बंदे को अपना राज किसी को बताना पसंद ना हो। हाँ ये भी तो हो सकता है, क्योंकि जहां तक मैं उस बंदे के बारे में जानता हूँ वो बंदा बुरा तो बिल्कुल भी नहीं है। बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है, मैं भी यही चाहता हूँ कि वो बंदा बिल्कुल भी बुरा ना हो, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि साला हर आदमी के अपने कुछ सीक्रेट्स होते हैं, समझे। और वहां से जाते हुए बोलता है खैर छोड़ो वो सब, उस बंदे को जब भी बताना होगा ना वो बता देगा, हमें उसे फोर्स करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपने जूनियर ब्रदर से इस टाइप के पेंटिंग और भी बनवाओ, क्योंकि अगर वो बंदा पेंटिंग बनाएगा तो उससे पैसे आएंगे, और अगर उससे पैसे आएंगे तो हमारा सेक्ट विकास करेगा, और हमारा सेक्ट विकास करेगा तो साला और भी डिसाइपल आएंगे। समझे मेरे बोलने का मतलब क्या है? अरे समझे कि नहीं समझे। और वो दोनों बात करते करते लिटरली मेरे फाइनली एक जगह पर पहुंचते हैं, जिसको देखकर अपना मास्टर बोलता है कि चलो फटाक से इसके अंदर चलते हैं, उसके बाद तुम्हारे जूनियर के लिए कुछ ज्यादा अच्छा खासा और तगड़ा गिफ्ट लेंगे। जहां पर बात करें अपने सीनियर की तो वो भी जगह को देखकर पूरा का पूरा चौंका पड़ा था कि नहीं यार ये तो मिस्टीरियस ओरिजिन पवेलियन है मास्टर, कहीं आपका मतलब। और जी हाँ, इतना बोलने के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस देखो, इसके जितने भी चैप्टर्स थे ना उसको मैंने फाइनली एक्सप्लेन कर दिया। अब जब भी इसका नेक्स्ट चैप्टर रहेगा उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, समझे। लेकिन हाँ, सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, आने वाले सारे चैप्टर्स को इकट्ठा कर लॉन्ग वीडियो डालूं या फिर छप आएगा तब एक वीडियो डाल दूं? हाँ क्या बोलते हो? सो थैंक यू।